नमस्कार। हर बार की तरह एक बार फिर से लोगों के सपने पूरे करने और सपनों को तोड़ने के लिए वो आ गया है। अब कौन आ गया है ये आपको पता चल जाएगा। वो आ गया है, साथ ही लेके आया है बहुत सारी खुशियाँ, तो किसी के लिए बहुत सारे गम। किसी का गम ऐसा है कि वो भर जाएगा, तो किसी का गम है जो भी 2-4 साल उनको और खटाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की, जो हमारे देश के हर युवा का सपना होता है। उसने पढ़ना शुरू नहीं किया, उससे पहले सपने हो जाते हैं कि भाई मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो आईपीएस बनना है। यानी कुछ हो ना हो, पहले सपना उसका यही होता है कि मुझे तो आईएएस बनना है और आईपीएस बनना है। तो अभी आप थोड़ा इसमें हम जान लेते हैं कि चल क्या रहा है। अभी आप अगर जाकर ट्विटर पर देखें, आप ट्विटर पर जाएँगे तो वहाँ पर ट्रेंडिंग मुद्दे में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यूपीएससी। यूपीएससी में फिर जब आप जाकर खोल कर देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पे जाति के नाम पे कंट्रोवर्सी हो रही है, वर्ड के नाम पे कंट्रोवर्सी हो रही है, या फिर किसी का दिल बहुत बाग-बाग हो गया है, तो किसी के दिल के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं, वो वहाँ पे रो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएँगे जो आप पे कमेंट करते हुए मिल जाएँगे कि इस बार टॉप 20 में से 18 लोग सवर्ण जाति के हैं और बाकी के जो 2 लोग हैं वो अदर कास्ट हैं, और जो पहली फर्स्ट रैंक जिसकी आई है वो भी सवर्ण जाति की, यानी वो भी ब्राह्मण है। यानी यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी हो गई भाई, जो सवर्ण वर्ग वाले हैं उन्हीं को ये सरकारी एग्जाम, यानी उन्हीं को यूपीएससी एग्जाम देने को मिलता है, वही क्लियर करते हैं और अन्य लोग को नहीं मिलता। तो फिर अन्य लोग को ये एग्जाम मुझे लगता है चुनना ही नहीं चाहिए, पहले उनको हट जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि यहाँ पे किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि हर जगह पे द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो कि एकलव्य का अंगूठा ले लेते हैं और उन्हें पहले ही बाहर कर देते हैं। तो ये बात और चल भी रहा होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो हर किसी का सपना होता है कि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं आईएएस बन के, उनके लिए तो यही होता है कि भाई तुम्हें सेवा ही करनी थी, तुम शुरुआत क्यों नहीं कर पाए? तुम बैठ के 10 साल तक अभी बैठे हो कि पर्यावरण प्रदूषण और हो जाए, क्लाइमेट चेंज और हो जाए, फिर जाके मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, फिर जाके मैं देश की सेवा करूंगा। ये तो पता नहीं कौन सी बात है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो हमें लगता है कि एक बार हमें जानना चाहिए कि वास्तव में ये कहाँ से आ जाता है हर किसी के मन में ये सपना, और कहाँ से ये घर कर जाता है और इस तरीके से। और वहीं भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि 7 साल की कठिन परिश्रम, 3 बार प्री क्वालिफाई किया, उसके बाद भी फिर से मिली हार, फिर से दिल टूट गया, उसके नीचे मोटिवेशन सॉन्ग लगा दिए कि हारना नहीं, जीतना नहीं, होता नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी अभी 10 साल हम अपनी जवानी और चढ़ाएंगे वहाँ पे जाके। तो ये चल रहा होता है। तो पता नहीं इतना क्यों बना रखा है, हमने हाईलाइटेड कर रखा है। क्या जो आईएएस नहीं है क्या उसकी लाइफ सेटल नहीं है? क्या जो किसी बड़ी सरकारी नौकरी में नहीं उसकी लाइफ सेटल नहीं है? पहली बात तो लाइफ सेटल मतलब ही क्या होता है कि सेटल हो जाना। जैसे कुछ होता नहीं है सेटल, तो कोई निर्जीव चीज हो सकती है कि जो निर्जीव, जिसके अंदर कोई जीव नहीं है, वो सेटल हो जाए, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? इतने सारे हम पैसे लगाते हैं, इतनी ज़्यादा हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, फिर भी हमें हार मिलती है, तो भी हम गर्व के साथ कह रहे होते हैं कि हाँ भाई हमने तैयारी की थी। यानी फिर भी हम गर्वान्वित होते हैं, फिर भी हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमने तैयारी की थी। आखिर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या मिलता है जिससे हम इतना तैयारी करते हैं? इसे कहते हैं एक मीठा जहर, स्वीट पॉइजन किसी को दे दिया जाए और उसे बता दिया जाए कि भाई धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इन दिनों हम पुस्तक पढ़ रहे हैं भारतेंद्र प्रकाश सिंघल जी की माँ की पुकार। उसमें यही है कि हर किसी का सपना होता है, पर इनको बैठा लो, पूछ लो 2-4 बातें, 2-4 प्रश्न सही से पूछ लो, ये बता नहीं पाएंगे वहाँ पे कुछ, या तो इतना बता देंगे कि देश की सेवा करना चाहता हूँ, फिर पूछ लेंगे आप इसी की तरह इसी से देश की सेवा क्यों करना चाहते, तो वहाँ पे उनका कोई जवाब नहीं होगा। वहाँ पे लेखक ये भी लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ किसी व्यक्ति को ये कह दो कि हम तुम्हें स्वर्ग दिला देंगे या हम तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत बेहतर कर देंगे, तो वो आज के समय में हर दर्द सहने के लिए तैयार हो जाएगा। यही हर इंसान के साथ होता है। वो सुसाइड कर रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो एंजाइटी का शिकार है, वो सब कुछ कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्यूचर में उसके सपने, उसकी लाइफ सेटल हो जानी है, उसकी एक अच्छी शादी हो जाएगी, उसका एक अच्छा घर हो जाएगा, उसका एक सम्मान हो जाएगा, सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। जहाँ पे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इसने ये ऐसे करके क्रैक किया, इसने वैसे करके क्रैक किया, या किसी के पिताजी ने रिक्शा चलाकर उसे यूपीएससी में एग्जाम दिलवाया और वो क्वालिफाई कर गया। तो जो ये बात होती है, जो एक ये न्यूज़ होता है कि बाप ने यूपीएससी करवाई रिक्शा बेच के या गाड़ी बेच के, बकरी बेच के, जो भी करके, उससे एक बच्चा सेटल हो गया। ये क्या करता है, ये और तमाम ना जाने कितने माँ बाप की उम्मीद जोड़ देता है कि हम भी ऐसा करेंगे और बच्चे के साथ बच्चे का सपना पूरा होगा। तो आपको पता है कि जब माँ बाप ऐसी उम्मीद करते हैं, उसके साथ ही क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर बर्डन भी आता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर भी आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। फिर जब वो चीज़ नहीं होती तो वो सुसाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं। यानी हम कोई काम तभी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तभी कर सकते हैं जब हम खुशी मन से, यानी खुद से स्वीकार करके उसे करें, ना कि बाहरी प्रभावों के अभाव में आकर हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बाहरी प्रभाव के अभाव में बाहरी प्रभाव के स्वभाव के कारण कर रहे होंगे, तो बाहरी प्रभाव हटते ही हमारा उस काम को करने का जो कारण है वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही तैयारी में होता है कि हमें बस बाहर से यू कैन डू इट झूठा मोटिवेशन दिया जाता है, हर दिन दिया जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा सही जैसे गाय को हर दिन
ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाया जाए और उसका दूध निकाल लिया जाए। ऐसे ही हर दिन मोटिवेशन के रोज लगाए जाते हैं और युवाओं की एनर्जी को, युवाओं की ऊर्जा को रोज हर दिन निचोड़ लिया जाता है। ऐसा ही किया जाता है। उसके बाद वो जब 8-10 साल बीत जाते हैं तैयारी में, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो कोई कुछ नया शुरू करना चाहते ही नहीं, ना ही कर ही पाते हैं। उन्हें लगता है कि एक चीज़ पे तो जी जान लगा के कोशिश की थी, वो मिला ही नहीं, तो अब दूसरे के लिए क्या प्रयास करना। मुझे पता है हमारा किस्मत ही खराब है, भाग्य ही खराब है, तो फिर क्या करते हैं, वो बहुत दबे बुझे मन से अपना ज़िंदगी जीने लगते हैं निरस्ता के साथ। जबकि वो जो बात होती है, जो भगत सिंह की बात है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र की बात है, जो सुखदेव और राजगुरु की बात है, उसमें क्या है कि 20-21 साल 18 साल में जो आग है, वो तपन है, वो कहीं दिखती ही नहीं। वो तपन, वो आग कहाँ बंद हो गई, एक कमरे में बंद हो गई। और ऐसा नहीं कि पढ़ना बुरा है,